हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। आपको चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं पेयर में, ये इक्वलेंट हैं या नहीं हैं। तो ए पार्ट के अंदर दे रखे हैं 5/9 और 30/54। अब ये दोनों इक्वलेंट हैं या नहीं, इसका पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इनकी लोवेस्ट फॉर्म निकाल दीजिए। अगर इनकी लोवेस्ट फॉर्म बिल्कुल बराबर आती है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वलेंट होंगे। अगर लोवेस्ट फॉर्म इक्वल नहीं आती है तो ये नॉट इक्वलेंट होंगे। तो पहला फ्रैक्शन है 5/9। लोवेस्ट फॉर्म निकालने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम टेबल से डिवाइड करना होता है। तो 5 और 9 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। ऐसा कोई टेबल नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 5 और 9 दोनों ही डिवाइड हो पाए। तो इसकी ये जो लोएस्ट फॉर्म है ये 5/9 ही रहेगी। दूसरा है इसके अंदर 30/54। अब 30/54 की लोएस्ट फॉर्म निकालनी है तो मैं सबसे छोटे से ही स्टार्ट कर सकता हूं। अगर आपको बड़े से नंबर ना आते हो तो आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 का रूल होता है डिवाइड होने का 0, 2, 4, 6, 8 ये होने चाहिए वंस डिजिट पे। यहाँ पे पीछे 0 है न्यूमरेटर में तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 15 और 54 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 27 आ जाएगा। अब ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि इनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी नहीं है। 2 के बाद नेक्स्ट जो रूल होता है डिविजिबिलिटी का वो होता है 3। 3 का रूल होता है कि डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। डिजिट्स का सम मतलब जैसे 5 और 1 इनका सम किया तो 6 आ गया, ये 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा 15। ऐसे 27 है, 27 के डिजिट्स का सम किया तो ये 9 आ गया, 9 3 के टेबल में आता है। इट मीन्स 27 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। मैं लिख के भी दिखा देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत होती नहीं है, ये चीज आप अपने मन में रखते हैं। मैंने लिख के इसलिए दिखा दिया ताकि पता चले कि इन दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 आएगा और 27 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 9 आएगा। अब 5/9 ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। अब देखिए पहला जो था नंबर 5/9, ये 5/9 इसकी लोवेस्ट फॉर्म, और दूसरा नंबर फ्रैक्शन जो है 30/54 इसकी भी लोवेस्ट फॉर्म जो है, लोवेस्ट टर्म ये 5/9 ही है। तो दोनों की सेम ही आ रही है। इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वलेंट है। तो इसको हम लिख देंगे इक्वलेंट, इक्विवेलेंट। अब बी पार्ट करते हैं। बी के अंदर आपको नंबर दे रखे हैं 3/10, 12/50। यही काम हम यहां पे करेंगे। बारी बारी से इन दोनों की हम लोएस्ट फॉर्म निकाल देंगे। तो 3/10, 3 और 10 किसी सेम टेबल में या सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये इसकी खुद ही लोएस्ट फॉर्म है। ये अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर ही है ये वाला फ्रैक्शन। दूसरा है 12/50। अब 12/50 ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। कैसे पता चला? वही 2 का रूल कि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 अगर होता है तो वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। यहाँ पीछे 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे पीछे 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अब इसे देखें कि क्या ये भी आगे किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 और 25, 6 2 से हो जाता है 25 नहीं होता, 6 3 से हो जाता है 25 नहीं होता, 25 5 से हो जाता है 6 नहीं होता। यानी अब ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। 12/50 की लोएस्ट फॉर्म है 6/25। ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। और पिछले वाले फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म थी 3/10, तो ये तो सेम नहीं आ रही। जब ये सेम नहीं आ रही इट मीन्स ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं ये नॉट इक्विवेलेंट है। तो इसका आंसर होगा नॉट इक्विवेलेंट। इसका सी पार्ट करते हैं।
सी पार्ट के अंदर नंबर दिया हुआ है आपको 7/13 है एक फ्रैक्शन, दूसरा है 5/11। तो ये लिया मैंने 7/13। इसकी लोवेस्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। 7 और 13 ना तो ये 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, ना 3 से होते हैं, ना 5 से होते हैं। एक्चुअली 7 और 13 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आते हैं। इट मीन्स इन्हें हम आगे किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म 7/13 ही हो जाएगी। अब लेते हैं 5 और 11 को, तो 5/11। 5 भी एक प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आता है। 11 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी अपने ही टेबल में आता है। इट मीन्स इस फ्रैक्शन को भी हम आगे किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर ही है। तो दोनों फ्रैक्शंस की लोएस्ट फॉर्म को देखिए, ये 7/13, ये 5/11। तो ये तो सेम नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो गया नॉट इक्विवेलेंट। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।